वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से लेट हो चुके हैं। लेट तो नहीं हुए, आज टाइम पर है, पर वही है ना, अगर मैं घर में स्टार्ट कर देती तो इसमें 2 मिनट चला जाते हैं। और मैं अपना नाश्ता कर रही थी, कॉर्नफ्लेक्स और दूध और काला पे बनाना। तो फिर अगर मैं ये बनाने लग जाती तो फिर और 2-3 मिनट लेट हो जाता, क्योंकि फिर नीचे स्कूटी निकालना होता है, गेट लगाना होता है, उसमें भी 2 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो टाइम का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर आज असाइनमेंट है ना, मैम असाइनमेंट लेंगी टैक्स वाली मैम, तो उनका मैंने रात को 12:30 कितना 12:30 वहाँ 12:30 हो गए थे, मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। बस एक थोड़ा सा बाकी है, बस वो जाके मैं कंप्लीट कर दूँगी लाइक क्लास जाकर। तो पहला क्लास तो शायद ईडी सर का, वही एक्टिविटी वाले सर का, तो उनकी क्लास में वैसे भी वो चलेगा। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है हमारा, जब है मैं आप लोग को दिखाऊंगी, मैं हो सके तो आप लोग को दिखाऊंगी कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, अगर कोई रिकॉर्ड किया तो वो मैं बोल दूंगी अपने कोई भी दोस्त को जो रिकॉर्ड कर देगा। तो अभी प्रेजेंटेशन चलेंगे तो हम लोग क्या कि बैठ के लिख सकते हैं जो क्या बोलते हैं अपना असाइनमेंट को। ऐसे ही मुझे थोड़ी देर ही लगेगा, क्योंकि मैं समझ के करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाता है करने में। तो चलिए मैं हेलमेट ये कर लेती हूँ, क्योंकि भाई बड़ी तेज़ हवा बजती है मुँह पर, पूरा मुँह हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, पैर भी, लेकिन पैर में मैंने सॉक्स पहनी हुई है फिर भी। तो चलिए मैं इसको ऐसे करती हूँ और आपसे वहाँ जाकर मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। पढ़ाई मैंने थोड़ी सी कर ली है, व्लॉगिंग की एडिट मेरा हो गया है। तेल एडिटिंग जैसे करनी है पता है ना? हाँ पता है। और अपने काम करूंगा। ये देखो आराम से। वैक्सिंग नहीं आती है वैसे तो, तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है इसको। नहीं क्या है? है? और क्या? अरे देखो, यहाँ से मेरा खून निकाला गया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मेरा खून निकाला गया था, मम्मी ने खिचक करके निकाल दिया। मैं लगी हूँ, अगर मम्मी नहीं आती ना उसको हटाने के लिए तो मैं पता है क्या करती, अब निकली ऐसे ही कर रही होती मैं, पता है, बैठ कर। और मैं पूरे कुल मिला के पूरे 10-15 मिनट लगते निकालने में, जो मम्मी ने 1 सेकंड के अंदर खिचक करके निकाल दिया। अरे भाई, वैक्सीन के साथ मेरा बचपन से ही बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। वो मैं आपको बताती हूँ, लगे हाथ मैं एंड करने लगी थी वैसे ब्लॉग, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके कि क्या होता है, क्या हुआ था। मैंने कुल मिला के 3 बार शायद, हाँ मम्मी 3 बार करवाई ना शायद मैंने वैक्सीन, 3 बार शायद बेहोश हुई हूँ। 3 बार, कितनी बार, 2 बार 3 बार? 1 बार करवाई थी जब तेरा हो गया था काम, जब वो आंटी घर पे जो। अच्छा वो, और एक सेकंड टाइम भी कभी हुआ था मेरे को याद है। नहीं, एक नहीं, 2 टाइम्स हुआ है शायद। बता रही हूँ, 1 बार तब हुआ था जब हमने कलकत्ता जा रहे थे और तू रेजर से कर था, तेरा ब्लड निकल गया था। हाँ ब्लड निकल गया था, तो थोड़ा सा अनईजी हो गई थी मैं तब, थोड़ा वही सेम अनईजी सा हो गया था कुछ। और जो आंटी ने, वो तो बता ही नहीं मुझे, मैं याद भी नहीं कर रही थी, वो बहुत गंदा था, क्योंकि मेरे लिए वो मौत के बराबर जैसा था वो, तो सच में। तुझे क्या होता है? हाँ वो पता नहीं क्या ही चीज़, उसके वजह से डर के मारे ना आपने कभी करवाया ना मैंने कभी करवाया। पड़ी हुई है। हाँ तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ था उस वक्त। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने वैक्सीन कर, मम्मी घर पे बुला लेती है ना कभी कभी आंटी को, हम पार्लर नहीं जाते, एक आंटी है जो हमारे घर, शायद उनका नाम भी आता है जूनू, तो वो घर पे आ जाती है हमारे, वो वैक्सीन करने, वैक्सीन या जितना भी जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी सब होता है, फेशियल, थ्रेडिंग, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, मम्मी जब बुलाई, वो मेरे को बात याद नहीं है मुझे कब की बात है, हो गया 2-3 साल तो हो ही होंगे, इसी घर में, इसी घर की बात है वो। तो क्या होता है कि वो आंटी जब मेरा वैक्सीन करना स्टार्ट करती है, तो शायद हाथ का या फिर पैर का, आई गेस पैर का जब पैर का करना स्टार्ट करती हैं वो, तो अचानक से करते वक्त मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स में 2-3 वर्ड्स में बोलूँ तो ब्लैकआउट हो गई थी मैं, ठीक है। तो उस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लस मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा, मेरे कान में साएं 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 आवाज़ हो रही है, ठीक है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं सबकॉन्शियस, मेरा माइंड सिर्फ चल रहा था, कॉन्शियसनेस जा चुका था मेरा, पर सबकॉन्शियस माइंड था कि मेरे को पता है कि मैं हूँ, अलाइव हूँ, पर मेरे साथ क्या हो रहा है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। मैं ऑलमोस्ट फेंट थी, ऑलमोस्ट, फिर पूरा ही बेहोश हो गए, बेड पे गिर गई। मेरे को ठीक होने के लिए अराउंड 1-1.5 घंटा शायद, मुझे शायद उससे में भी ज़्यादा ही लगा, क्योंकि पूरा ठीक होने में तो बहुत टाइम लगा। मैं बेड पे ही लेटी रही, मैं उठी नहीं। वो आंटी जो वैक्सीन करने आई थी, वो मतलब उनका रिएक्शन देखो, एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, मेरा तब तो एज भी थोड़ा और छोटा था, मैं शायद 17-18 साल की होंगी मैं।
मेरे साथ ये चीज़ हुई यार, वो आंटी बोल रही है मम्मी को कि उसको लेकर आओ मेरा वैक्सीन करवाना कंप्लीट, जबकि वो देख चुकी है कि मैं बेहोश पड़ चुकी हूँ, मेरा अधमरी हालत में हूँ, मेरे को कोई होश नहीं है। वो आंटी बार बार मम्मी को ये बोल रही है कि उसको बुला कर लेकर आओ, वैक्सीन कंप्लीट करनी है। भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना ये बात सुनकर, क्योंकि आधी बात मेरे को सुनाई दे रही थी आधी, और बाद में फिर मुझे मम्मी ने बताया कि वो आंटी ऐसे बोल रही थी कि उसको बुला कर लेकर आओ, मेरे को वैक्सीन कंप्लीट करनी है। भाई साहब जो मतलब मेरा गुस्सा आया ना मुझे सब बात सुनकर, कि मतलब हालत मेरी नहीं है उठने की, और वो बोली जा रही थी, मेरे को इवन याद नहीं ठीक से, बट वो बैठी हुई थी कमरे में। उनको फिर बाद में मैंने मम्मी को बोला कि उनको यहाँ से, कि वो शायद चली गई थी कुछ, अब इतना भाई सिचुएशन तो याद नहीं है मेरे को, बट वो इस बात को 1-2 बार नहीं, वो बोली जा रही कि ये क्या है, मतलब एक होता है ना, देखो उनका जो टोन था ना बातचीत का, कि जैसे वो बोल रही थी वो अच्छा नहीं था, बहुत लाइक अनकंफर्टेबल और नेगेटिव वे था उनकी चीज़ को बात लाइक बोलने का, कि क्या हो रहा है ये ऐसे थोड़ी ना होता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस बात से, वो अपना बैठी और बस वो वेट करी कि उनका वैक्सीन बस मैं कर दूँ, वो हालत जैसी भी हो। बट छोड़ो, खैर वो चीज़ तो छोड़ो, मतलब ऐसा हुआ था। तो तब से मैंने वैक्सीन करवानी बंद कर दी, जो वैक्स ऐसे वैक्स लगा के स्ट्रिप से खचाक करके वो मैंने फिर बंद कर दिया। दूसरी बार भी मैं रेज़र से कर रही थी, तो रेज़र से क्या हुआ कि मेरा कट गया, यहाँ पर ऐसे कहीं पर कट गया, 2 कट लग गए थे मेरे को, जिससे ब्लड निकल रहा था, और थोड़ा ज़्यादा ही ब्लड निकल गया था एक जगह पे, तो शायद हाथ पे इधर ही कहीं यहीं पर इधर ही, हाँ तो थोड़ा ज़्यादा ब्लड। फिर मम्मी ने बैंडेज लगाया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद फिर मैंने कहा आराम आराम से कर भाई, तो मेरे तब भी क्या हुआ, तब भी मैं ऐसे वो हो गई। हम उसके अगले दिन हमें कलकत्ता जाना था, हमारी ट्रैवल करने वाले थे हम कोलकाता के लिए, तब मेरा वो हो गया फिर से, मैं ऑलमोस्ट वैसा टाइप का तो नहीं हुआ था, टचवुड वैसा नहीं हुआ था, पर उस काइंड ऑफ उसी चीज़ की तरह ही मेरे को फिर से हो गया था, ब्लैकआउट हो गई थी मैं, मतलब ऐसे मेरा अंधेरा छा गया था, अनकंफर्टेबल हो गई, सर चक्कर आ गया, सुनाई नहीं दे रहा था, वही चीज़ हुआ। तो उसके बाद से फिर मम्मी ने पूरा ही बंद कर दिया। वैक्सीन का नाम सुन के ना मेरा मन करता है ना मम्मी का मन करता है, इसलिए मैं रेज़र करती हूँ जब भी मतलब ऐसे कुछ ज़रूरत होती है, कहीं पर जाना वाना होता है, कुछ ड्रेस पहननी होती है, तो मैं रेज़र कर लेती हूँ, वरना वैक्सीन अब और नहीं करवाती, क्योंकि बेटा उसका खौफ मेरे मन में बैठ चुका है बहुत बुरी तरह से। पर एक आता है ना, आप लोगों को पता होगा, एक परमानेंट आता है, परमानेंट हेयर रिमूवल, उसका थोड़ा लाइक एक्सपेंस, थोड़ा लाइक उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं उसके, बट फ्यूचर में मैं खुद के पैसों से वो चीज़ करवा लूँगी भाई, एक ही बार में मेरे सारे बाल, हाथ के पैर के सारे बाल हटवा दूँगी भाई मैं एक ही बार में। मुझे टंटा नहीं चाहिए बिल्कुल भी बार बार वैक्सिंग करने का, वो सब नहीं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है भाई, आप परमानेंट थ्रेडिंग करवा सकते हो, आप परमानेंट एवरीथिंग, आपका फेशियल, आपका हैंड्स और लेग्स का हर चीज़ परमानेंटली सॉल्व कर सकते हो। अब लेडीज़ को या फिर लोग लड़कियों को बार बार वो चीज़ कर रिपीटली पार्लर जा जाके वो सब खर्चा करने की और पेन झेलने की अब वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी आ चुकी है कि हर चीज़ परमानेंट हो सकती है। तो मैं ये चीज़ अभी तो ज़रूरत नहीं है अभी इतना मुझे एज सच, और मैं चाहती भी नहीं कि अभी पैसा वे सब चीज़ों पर खर्च वर्च हो। जब मेरा खुद का पैसा आ जाएगा, बाय जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो भी करूँगी आगे, जो भी बिज़नेस या जॉब जो भी, वहाँ से जो भी पैसा आएगा खुद के पैसों से मम्मी का भी करवा दूँगी और अपना भी करवाऊँगी। फिर भाई ये जिनमें दर्द मैं नहीं झेल सकती भाई, मेरे लिए बहुत, इवन मेरे को थ्रेडिंग में भी बहुत पेन होता है, जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ना हेयर की, तो मेरे को बहुत पेन होता है उस वक्त भी बहुत। तो ये इंसिडेंट अच्छा याद आ गया मेरे को खिचीक से भाई बड़ा डर लगता है, पता नहीं। वो तो मेरा रेज़र है, पर पता क्या है, बताओ स्किन, मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था कि रेज़र भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब वो भी कोई ठीक है, उससे टेम्पररी आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं, बट जो डेड एंड्स होते हैं ना हेयर के, वो आपकी स्किन में फिर भी रहते ही हैं। तो और वो स्किन के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता रेज़र। बाकी अब ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकती मैं, तो वो यूज़ करना ही पड़ता है, वरना अच्छी बात नहीं है उसको यूज़ करना। और कंपनी भी 1-2 ही आती है रेज़र की, जो इसके हेयर रिमूवर की, मतलब जो रेज़र की जो कंपनी है वो 1-2 ही आती है। तो हमारे मार्केट में तो वही 1-2 ही आती है, अब तक मैंने उससे ज़्यादा कंपनीज़ मैंने नहीं देखी हुई। तो चलिए, आप लोगों ने एक अच्छा काफ़ी दर्दनाक हादसा सुन लिया मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद से मैंने कभी भाई करवाया ही नहीं, और उस आंटी से तो मुझे नफ़रत हो गई है उस दिन के बाद से, क्योंकि भाई मेरे को बहुत चिढ़ आ गया था उस दिन उनके ऊपर, बहुत चिढ़, क्योंकि मेरे को बहुत पूरा सिचुएशन तो मुझे अब याद नहीं है, बट उनका बिहेवियर, उनका टोन, वो चीज़ बहुत रॉन्ग था, तो मुझे वो चीज़ उनका याद है, मैं भूलती नहीं हूँ। तो ठीक है, चलिए। वैसे तो मैं एंड करने ही लगी थी, थोड़ा सा दिखाती कि पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई डिस्कस करती, बट चलो कोई बात नहीं, आई थिंक हो चुका है, एनफ वीडियो बन चुकी है, तो चलिए बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय।